राधे कृष्ण। निधि ध्यासन की आवश्यकता। 101वां सूत्र। निधि ध्यासन के बिना सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण ब्रह्म ज्ञान के जानने की इच्छा करने वाला बहुत काल तक मंगल के अर्थ निधि ध्यासन करे। निधि ध्यासन के अंग। 102वां 103वां सूत्र। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति, प्राण संयमन, प्रत्याहार, धारणा, आत्म ध्यान, समाधि, यह संपूर्ण अंग क्रम से कहे हैं। यम का निरूपण। 104वां सूत्र। संपूर्ण जगत ब्रह्म है, इस प्रकार निश्चय करके संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करना सो यम कहलाता है। इसका अभ्यास पुरुष को बारंबार करना योग्य है। नियम का निरूपण। 105वां सूत्र। सजातीय प्रवाह अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ज्ञान का प्रवाह और विजातीय तिरस्कृति अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त संपूर्ण संसार मिथ्या है, इस प्रकार ज्ञान को नियम कहते हैं। त्याग का निरूपण। 106वां सूत्र। चैतन्य स्वरूप तत्व को अवलोकन करके जो प्रपंच का अर्थात घट पट आदि नाम से व्यवहार पदार्थों का त्याग करना है सो त्याग कहलाता है। इसका महात्मा लोग बड़ा आदर करते हैं, जिस कारण यह शीघ्र ही मोक्ष को देने वाला है। मौन का निरूपण। 107वां सूत्र। जिसको वाणी और मन नहीं प्राप्त हो सके हैं और योगी लोगों को लब्ध होते हैं, ऐसे परब्रह्म का ही नाम मौन है। पंडित जन तीस ब्रह्म का मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार अनुसंधान करते हैं। 108 109वां सूत्र। जिसको वाणी नहीं प्राप्त होती है उसका वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। यदि प्रपंच की वर्णना की जाए तो यह भी शब्द रहित है, अर्थात प्रपंच में भी सत असत नाना प्रकार के पदार्थ मालूम होते हैं। इस कारण प्रपंच का भी वर्णन नहीं हो सकता है, इसको भी मौन कहते हैं। यह मौन साधु पुरुषों को स्वभाव ही सिद्ध है। ब्रह्मवादी लोग बालक के मौन को मौन कहते हैं। देश का निरूपण। 110वां सूत्र। जहाँ आदि अंत मध्य में कहीं भी जन न हो, जिस करके निरंतर संसार व्याप्त रहता है, उस देश का नाम निर्जन देश है। सदा जन्य शून्य स्थान ही योग साधन के अर्थ उपयुक्त होता है। काल का लक्षण। 111वां सूत्र। जिसके निमेष मात्र में ब्रह्म आदि सर्वभूतों का कलन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय होता है, इस कारण अखंड आनंद स्वरूप अद्वय ब्रह्म ही काल शब्द करके कहा जाता है। आसन का निरूपण। 112वां सूत्र। जिसमें सदा भली प्रकार सुख से ब्रह्म विचार होता हो उसको आसन कहते हैं। उससे अतिरिक्त में ब्रह्म विचार हो ही नहीं सकता, इस कारण आसन से अन्य सुख कारक कुछ नहीं है, किंतु सुख नाश होते हैं, सो आसन पद्म स्वस्तिक आदि जानना। सिद्धासन का लक्षण। 113वां सूत्र। जिससे सिद्ध पुरुष सिद्ध कहलाते हैं और जिसमें सिद्ध लीन रहते हैं और जो विश्व का अधिष्ठान स्वरूप अव्यय है वह सिद्धासन कहलाता है। मूल बंध का निरूपण। 114वां सूत्र। आकाश आदि प्रपंच भूतों का आदि कारण और जो चित्त कार्य का मूल है सो मूलबंध कहलाता है। यह मूलबंध राजयोगियों को सदा सेवन करना योग्य है। देह साम्य का निरूपण। 115वां सूत्र। सब प्राणियों में समदृष्टि करके जो समान ब्रह्म में लीन होता है सो देह साम्य कहलाता है। सूखे हुए काष्ठ की तरह समान वस्तु को समता नहीं कहते हैं।
दृक् स्थिति का निरूपण। 116वां सूत्र, दृष्टि को ज्ञानमय करके उस दृष्टि के द्वारा ब्रह्म में जो जगत को देखना है, यही दृष्टि परम उदार मंगल को देने वाली है। नासा के अग्रभाग में देखने को दृष्टि नहीं कहते हैं, और जिसमें दृष्टि, दर्शन एवं दृश्य का विराम होता है उसको भी दृष्टि कहते हैं। वही दृष्टि करना योग्य है। नासा के अग्रभाग में देखना मात्र रूप जो दृष्टि है सो योग्य नहीं है। प्राणायाम का सामान्य लक्षण। 118वां सूत्र, चित्त को आदि ले सब प्रकार के पदार्थों में ब्रह्म भावना कर सब प्रकार के इंद्रियों की वृत्तियों को जो रोकना है सो प्राणायाम कहलाता है। रेचक और पूरक प्राणायाम। 119वां सूत्र, परपंच का निषेध अर्थात मिथ्यात्व को रेचक नाम प्राणायाम कहते हैं। एक ब्रह्म ही सर्वरूप है, ऐसी जो वृत्ति है सो पूरक नाम प्राणायाम कहलाती है। कुंभक प्राणायाम। 120वां सूत्र, उसके बाद निश्चलता से एक ब्रह्म ही स्वरूप है, ऐसा जो निश्चय होता है सो कुंभक प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार रेचक, पूरक, कुंभक ज्ञानियों के प्राणायाम होते हैं। अज्ञानी पुरुष वायु रोककर नासिका को पीड़ा देने को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार का लक्षण। 121वां सूत्र, विषयों के विषय आत्म तत्व को देखकर अर्थात सर्व जगत को ब्रह्म में देखकर और चैतन्य स्वरूप आत्मा में चित्त को जो लगाना है सो प्रत्याहार कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को यह प्रत्याहार अवश्य करना चाहिए। धारणा का लक्षण। 122वां सूत्र, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म स्वरूप दर्शन पूर्वक जो मन को निश्चल करना है सो सबसे उत्कृष्ट धारणा कहलाती है। ध्यान का लक्षण। 123वां सूत्र, संपूर्ण बाधाओं को दूर कर देह अनुसंधान प्रत्यक्ष पूर्वक संपूर्ण ब्रह्म है। इस प्रकार ज्ञान करके जो ब्रह्म स्वरूप अवलंबन कर स्थिति करना है उसको आत्म ध्यान कहते हैं। इसके होने से परम आनंद प्राप्त होता है। समाधि का लक्षण। निर्विकार चित्त होकर अपने को ब्रह्म स्वरूप जान करके संपूर्ण प्रकार के परपंच भाव को परित्याग करना ज्ञानियों की समाधि कहलाती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।